वैसे कथा को सुनने के तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन ज़्यादा नियम को भी आप और हम न कर पाए तो कथा को जो लोग सप्तदिवसीय अनुष्ठान जो यहाँ हो रहा है, इसको जो नियमित रूप से सुनेंगे, वो अपने मन में किसी भी मनोरथ को आज सोच ले। कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी ऐसा मनोरथ जिसमें किसी का अहित ना हो, जिसमें किसी का बुरा ना हो, वो इच्छा आपके परमार्थ से जुड़ी होनी चाहिए। उस इच्छा से, उस मनोरथ से देश का, समाज का, धर्म का कल्याण होना चाहिए। उस मनोरथ को आप आज सोचिए और संकल्प करिए कि आज से जो ये सप्तदिवसीय कथा होगी, कथा को प्रारंभ होने के पूर्व हम पंडाल में आएंगे और कथा के विराम के बाद ही जब व्यासपीठ से व्यास जी उतर जाते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद आरती लेकर पुष्पांजलि कर कर ही हम अपने घर को जाएंगे। इस नियम के साथ 7 दिनों तक आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे किसी को कष्ट हो। कोई झूठ बोलने वाला हो तो वैसे तो कथा कहती है कि झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन 7 दिनों तक आप झूठ ना बोलें। 7 दिनों तक कम से कम आप किसी की निंदा ना करें। 7 दिनों तक मनसा वाचा कर्मणा आप किसी को कष्ट ना दें। 7 दिनों तक आप क्रोध ना करें। आज का एक दिन तो हो ही गया, 6 दिन और बचे हैं। क्या 6 दिन के लिए जो प्रभु की कृपा हम पर हो सकती है, क्या हम 6 दिन के लिए निंदा नहीं छोड़ सकते? क्या चुगली सुने बिना हम नहीं रह सकते 6 दिन? कहते हैं हरि गुरु निंदा सुनई सो काना, पाप होए गऊ घात समाना। जो किसी की भी, भगवान की, संतों की, किसी की भी निंदा को सुनता है या निंदा को करता है तो उसे गौ हत्या का पाप लगता है, ऐसा शास्त्र कहते। अब एक तरफ आप श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में डुबकी लगाएंगे और दूसरी तरफ गौ हत्या का दोष लगेगा, तो कैसे भगवत प्राप्ति होगी? प्रयागराज की पावन भूमि पर जो संकल्प आप सबके कल्याण हेतु, आप सबके हित के लिए जो मुख्य यजमान जी ने लिया, और इतना सुंदर आयोजन, क्योंकि कई दिनों से आप सब लगे हुए हैं, सभी समिति के मेंबर से मैं परिचित नहीं हूँ, लेकिन सभी को बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि सभी ने अपनी कभी तन के द्वारा, कभी मन के द्वारा, कभी धन के द्वारा ये सुंदर आहुति दी और भगवान का सुंदर आयोजन करवाया। और जो भगवान का आयोजन करवाता है, कहते हैं जो भगवान के लिए सजाता है दरबार, तो भगवान भी उसके मन की हर मंशा को पूरा करता है। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिनों तक हम नियम से सुने। वैसे तो प्रभु की ये जो कथा होती है वो व्रत कर कर सुननी चाहिए, लेकिन आप व्रत ना कर सके, क्योंकि कल मुझसे कोई कह रहा था कि यहाँ लोग व्रत और उपवास समझते नहीं। अगर व्रत और उपवास आप नहीं समझते, अन्न के बिना आप रह नहीं सकते, तो आप अन्न पाइए, लेकिन कोई भी ऐसी वस्तु मत खाइए जिसका शास्त्र आज्ञा नहीं देते। क्योंकि अभी कलश यात्रा जब हो रही थी तो मार्गों में मैंने देखा कि पशुओं को मारकर जो मांस की दुकानें लगी थी, आज मनुष्य के खाने के लिए, भोजन के लिए प्रभु ने कितनी सुंदर सुंदर वस्तु बनाई। भगवान ने सबसे सुंदर वस्तु बनाई मनुष्य, लेकिन पास जाकर देखा तो मनुष्य मनुष्य ही नहीं रहा, पशु बन गया। पशु को मारकर उसकी मांस से अपनी भूख मिटाना पाप है। अगर हम ये पाप करेंगे, क्योंकि शास्त्र कहता है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी
वैसी होगी वाणी। अगर आप अपने मन को पवित्र रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये मन पवित्र रहे, इस मन में विचार पवित्र रहे, रात्रि में जब हम शयन करने के लिए जाएं तो रात्रि में स्वप्न में हमें भगवान का दर्शन हो, हमें संतों का दर्शन हो, तो आपको इन गंदी वस्तुओं का त्याग करना होगा। क्या पशुओं के मांस के बिना हम जीवित नहीं रह सकते? जिस प्रकार हम किसी पशु की बलि देकर, किसी पशु के बच्चे को मारकर अपनी भूख को मिटाते हैं, कल के दिन कोई आपके बच्चे को मारकर उससे अपनी भूख मिटाएगा तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको कोई पीड़ा नहीं होगी? बोलिए ना, होगी या नहीं? होगी ना। आपके बच्चे की उंगली जरा सी कट भी जाए तो कितनी पीड़ा होती। तो जिसका मांस आप लोग प्रयोग में लाते हैं वो भी तो किसी का बालक है, वो भी तो किसी का बच्चा है। फर्क इतना है, आप वाणी से कह देते हैं और वो वाणी से कह नहीं पा रहा। निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को आप मार देंगे, वो बोलकर अपना दुख दूर कर देगा, लेकिन जो पशु कुछ कह नहीं सकता उसको आप कष्ट दे रहे हैं और चाहते हैं कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, भगवान हमें दर्शन देने के लिए आए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसा कर्म करेंगे वो कर्म का फल आपको ही भोगना होगा, कोई दूसरा पड़ोसी आकर उसे नहीं भोगेगा। इसलिए मैं आप सबसे बहुत छोटी हूँ, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसा कोई कार्य नहीं करिए जिससे आपकी अंतिम गति बिगड़ जाए। क्योंकि कितना भी बड़ा वीआईपी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पद पर आसीन क्यों ना हो, अंत में उसी शमशान में जलाया जाता है। उसकी शव यात्रा में भी लकड़ी ही जलाई जाती है, उसमें भी वही घी डाला जाता है, उसके लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं बनी। लेकिन हर व्यक्ति को अपना कर्म भोगना पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करिए। सप्तदिवसी इस कथा में कम से कम 7 दिन तक कोई ऐसी वस्तु नहीं पाइए, कोई वाणी से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाइए और 7 दिन इस कथा को सुनिए। आप अपनी कथा में, कहते हैं कथा सफल कब है?